हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, हम लोगों के पेपर चल रहे हैं अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के, ठीक है। उसके जो अभी जो पेपर चल रहे हैं उसमें हमने देखा हुआ है कि कई एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, ये जो है इनके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। तो देखिए, होता क्या है कि जब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कई लोगों के बच्चों से, मुझसे सुना हुआ है, मैंने कई बच्चों से सुना हुआ है कि वो ये बार बार कह रहे हैं कि पढ़ा हुआ नहीं फंस रहा है, पढ़ा हुआ नहीं फंस रहा है, कहाँ जहाँ से भी पढ़ा है कहीं का भी कुछ भी नहीं फंस रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखिए, आपने अगर पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल फंसेगा। देखिए, मेरे ही चैनल पे बहुत से बच्चों ने मुझसे ये भी कहा है कि कंप्यूटर तो बिल्कुल सही आ रहा है बट रीजनिंग थोड़ी सी टफ लेवल की आ रही है। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था, देखिए रीजनिंग अब जो है काफ़ी चेंज हो गई है, तो आपको उस तरीके की रीजनिंग देखने को मिलती है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो रीजनिंग पुरानी थी वही वैसे ही देखने को मिली। अब रीजनिंग का पैटर्न बहुत बदल गया है, तो रीजनिंग में तो आपको, जिन लोगों ने भी प्रैक्टिस नहीं की, उनको दिक्कत होगी। बाकी रही बात कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर, बहुत से बच्चों ने यही कहा कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है, और जो भी वीडियोज़ मैंने डाले हुए थे अगर आपने उनको देख रखे हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस और ये वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, इनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। और देखिए, हर पेपर में आपको भी पता है कुछ नए क्वेश्चंस तो आते ही हैं, आप उनको अगर इग्नोर कीजिए तो आपको 20 नंबर्स ही चाहिए। इसमें कोई नंबर ऐड नहीं होने, कुछ नहीं होना, आपको 20 नंबर से आप पास हो जाएंगे। और ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैंने 40 वीडियो डाल रखे हैं कंप्यूटर के, अगर आपने सारे देखे होते तो ज़रूर हो जाता। मैंने देखा कि जनरेशन का भी एक वीडियो आया, क्वेश्चन आया हुआ है, आपको फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज़ के भी आए। मैं कहते कहते थक गया कि मेरे चैनल पे पड़े हैं, जाके देखिए जाके। अब जब आप लोग देखेंगे नहीं तो देखिए, पेपर तो आपको टफ लगेगा ही, ठीक है। चलिए, फिर भी जो अब आने वाले लोग हैं, 4-5 दिन बचे हुए, उनके लिए मैं ये लाया हूँ कि जो भी हमारे जो लिब्रे ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट के जो जो पड़े हुए हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, और जो अभी नया पैटर्न जैसा यूज किया जा रहा है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे आपको आने वाले जो भी लोग हैं उनको पेपर का सही पैटर्न और सही तरीके से उनको मिल सके। चलिए देखिए, यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, ठीक है। लगभग ये 80 क्वेश्चन है। चलिए, ठीक, उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। देखिए, यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, तो इन चारों ऑप्शन में लिब्रे ऑफिस ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बाकी कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइट में डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। तो वो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है बाय डिफ़ॉल्ट नाम उसका अनटाइटल्ड 1 होता है। क्या होता है? अनटाइटल्ड 1 होता है, ठीक। देखिए, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी इसलिए यहाँ पे करूँगा क्योंकि देखिए क्या है ना कि हम लोगों के पास अब अभी इस समय पे प्रेजेंट में टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक। और जो अभी टाइम ज़्यादा नहीं है तो फिर उसमें क्या है कि अगर हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या इन सब चीज़ों पे आएंगे तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेट 80 मिनट तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करके हम लोग 80 क्वेश्चंस को कोशिश यही करेंगे कि 40 से 50 मिनट में इसको ख़त्म कर दिया जाए। चलिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन सा होता है। तो यहाँ पर राइट की बात कर रहे हैं, राइट मतलब होता है लिखना, ठीक है। और जो राइट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .ODT होता है, ODT होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए, फिर कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है। कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ, इंसर्ट पॉइंट को निम्न में किस नाम से जाना जाता है। इंसर्शन पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए, चलिए ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है माउस कर्सर, एंट्री पॉइंट और सिलेक्शन टूल। तो देखिए, जो हमारे जो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कर्सर कहते हैं। चलिए, फिर देखिए छठे नंबर में क्या है, लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट राइट विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। राइट विंडो के दाईं ओर, राइटर विंडो के दाईं ओर क्या प्रदर्शित होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, टूल बार, स्क्रॉल बार, साइड बार या कंट्रोल बार। तो साइड बार हमको प्रदर्शित होता है, क्योंकि दाईं ओर मतलब साइड में साइड बार ही दिखेगा। साइड बार में कितने डैग शामिल होते हैं ये पूछा जा रहा है। देखो, साइड बार में डैग है 1, 2, 3 और 5, ये हमसे कहा जा रहा है। तो कितने होते हैं साइड बार में डैग, 5 होते हैं। चलिए 8 नंबर देखिए, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए किस मेनू कमांड का
मेनू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो लिखा है ओपन न्यू या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसका किया जाता है, न्यू कमांड का उपयोग किया जाता है। चलिए फिर 9 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेव की गई फाइल को एक अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। चलिए तो जैसे कि आपको पता ही है कि कोई पहले से नाम अगर उसमें है उसको हम सेव करेंगे तो सेव एज के नाम से सेव कर सकते हैं। फिर देखिए 10 में रिमोट सर्वर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो लिखा है सेव रिमोट, सेव एज, सेव ऑल या सेव अ कॉपी। तो क्या होता है, सेव रिमोट होता है, क्योंकि रिमोट सर्वर पे बात की जा रही है तो इसलिए सेव रिमोट आ जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए, हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो हेल्प बटन खोलने के लिए आपको पता है कि F1 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए डॉक्यूमेंट देखिए 12 नंबर, डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन को सेट करने के लिए करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो पेज सेटअप कहा जाता है, पेज लेआउट, पेज स्ट्रक्चर या पेज डिजाइन। तो क्या हो जाता है, पेज सेटअप हो जाता है। ठीक है, सभी मार्जिन को सेट करने का मतलब पेज सेटअप हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पेज सेटअप के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे अभी ऊपर बात चल रही थी तो देखिए किसका में इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉर्मेट का, क्योंकि फॉर्मेट में ही जाके आप जो है पेज सेटअप वगैरह और ये सारे उसके मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हैं। चलिए फिर देखिए 4 नंबर, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर देखना कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रिंट कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप या मार्जिन्स। तो देखो जब प्रिंट करने की बात आ रही है उसको स्क्रीन पे देखना यानी कि प्रीव्यू करना, तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए, प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेनू में उपस्थित होता है, देखो एडिट है, फाइल है, फॉर्मेट है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा था जब अच्छा वो प्रिंट प्रीव्यू की बात हो रही, सॉरी प्रिंट प्रीव्यू की बात आ जाएगी तो वो फाइल मेनू में होता है। 16 नंबर देखिए, निम्न में किस फाइल का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है, तो पीसीएफ, वर्ड फाइल, पीडीएफ या ये सभी। तो क्या हो जाएगा 16 का 3, फाइल पढ़ने की बात हो रही है तो पीडीएफ फॉर्मेट ऐसा था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है तो इसलिए ये पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। 17 नंबर, उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट कहलाता है, कैसा कहलाता है, क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग या एडजस्टिंग। देखो जब पहले से डॉक्यूमेंट है उसको परिवर्तित करना तो क्या हो जाता है, उसको एडिट करना। ठीक, एडिट करना हो जाता है वो। चलो 18 नंबर देखो, जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। जब डॉक्यूमेंट प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, चलिए देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए क्या कर देते हैं ये लोग, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं, क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए ये सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को क्या कहा जाता है, क्लिप आर्ट कहा जाता है, हाईलाइट कहा जाता है, फैच या डिकोड। तो देखिए क्या कहा जाता है, इसको हाईलाइट कहा जाता है। जैसे अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर माउस का एरो को ऐसे करके ड्रैग करते हुए चलेगा तो जहाँ तक लेके गए वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हाईलाइट कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए फिर 20 नंबर, किसी डॉक्यूमेंट से कट कॉपी किया गया कंटेंट में स्वतः आ जाएगा, कहाँ आ जाता है, ड्राइवर में, क्लिपबोर्ड में, टर्मिनल में, प्रॉम्प्ट में। तो कहाँ आ जाता है, क्लिपबोर्ड में आ जाता है। चलिए 21 नंबर देखिए, टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस टाइप का उपयोग किया जाता है, फॉन्ट का, साइज का, क्लिपबोर्ड का या इनमें से कोई नहीं। तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, फॉन्ट की बात हो रही है तो हमारे फॉन्ट में ही जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर देखिए, इनमें कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर देता है, तो अलाइन लेफ्ट, सेंटर और ऑप्शन देख लेते हैं। अलाइन राइट है, जस्टिफाई, तो जस्टिफाई बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए 23 में देखिए, राइटर डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को उल्टा रिवर्स करना क्या कहलाता है, तो देखो जब वापस जाना होता है तो अंडू करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए 24 नंबर, निम्न में कौन सा विकल्प टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए किया जाता है, तो ऑटो फॉर्मेट, ऑटो एडजस्ट,
ऑटो करेक्ट या इनमें से कोई नहीं। देखो स्वचालित रूप से बदलने की बात हो रही है, तो जब स्वचालित रूप से बदलेगा तो वो ऑटो करेक्ट कर देगा। जैसे हम लोग जब कोई टाइपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपने ऑटो करेक्ट जो फंक्शन होता है अगर उसको ऑन कर रखा है तो क्या हो जाएगा, वो अगर कुछ भी थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो वो अपने आप ऑटो करेक्ट कर लेते हैं। जैसे आज के टाइम में आप फ़ोन में देखिए, आप लिखते हुए चले जाते हैं लेकिन वो ऑटो करेक्ट अपने आप करते हुए सही कर लेता है। चलिए 25 नंबर, किसी पैराग्राफ की सभी रो को थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेट करने की विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंडेंटेशन कहा जाता है, पैराग्राफ कहा जाता है, पैराग्राफ इंडेंटेशन कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब बात आ रही है यहाँ पे किसी पैराग्राफ के रो को थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेट करने की विधि की बात होगी तो उसे पैराग्राफ जो है इंडेंटेशन कहते हैं। चलिए पेज नंबर 7 देखिए। चलिए देखिए पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन एक अभी हम लोगों के शायद किसी एग्जाम में आया था, 23 तारीख में आया था, 22 तारीख में कुछ ऐसे किसी बच्चे ने बताया था कि इसी तरीके से कोई चिन्ह की बात की गई थी कि ये कौन सा चिन्ह होता है और क्या यूज किया गया था। ठीक, तो देखो जब बुलेट लगाने की बात होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है? तो स्टार है, डॉलर है, परसेंटेज है और ये सभी। देखो जब बुलेट लगाने की बात आ रही है किसी वाक्य से पहले तो ये सारे लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये सारे चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 27 नंबर, पंक्तियों पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखो लिखा है मेनू, फॉर्मेट, एडिट मेनू और स्टाइल। तो पंक्तियों पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यू स्टाइल, यानी कि ये स्टाइल्स लिखा है, ठीक, तो इसका उपयोग किया जाता है। चलिए 28 नंबर देखिए, लिखा हुआ है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो देखो जब पहला शब्द जो है हमको कैपिटलाइज करना है यानी कि बड़ा करना है, जैसे अगर हमें राम लिखना है तो राम में आर बड़ा होना चाहिए और फिर ऐसे उसके बाद राम गो तो गो में जी बड़ा होना चाहिए, ऐसे करके। ठीक, तो क्या हो जाएगा, किस कमांड का उपयोग किया था? देखो लिखा है अपर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड और लोअर केस। ठीक, अपर केस का मतलब सभी चीज़ें अपर हो जाएंगी, ठीक, और टॉगल केस का मतलब दूसरा हो जाता है, ये मैंने पहले आपको बता चुके हैं कैपिटलाइज। तो देखिए तीसरा सही हो जाएगा कैपिटलाइज एवरी वर्ड, ये हो जाएगा। इसलिए आपका पहला कैरेक्टर जो होगा वो सब कैपिटल आई में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है? तो फुटर, हेडर, ए बी और दोनों। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखो जब डॉक्यूमेंट के शीर्ष की बात हो रही है, शीर्ष कहाँ पे होता है? ऊपर, ऊपर को क्या कहते हैं? हेड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 29 का? हेडर। देखिए इनमें से कोई नहीं दे रखा है। ठीक, चलिए देखिए 30 को रोज और कॉलम के रूप में सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है किसमें? फील्ड में, रिकॉर्ड में, टेबल्स में या सेट में? तो देखिए ये किसमें सेट किया जाता है? ये टेबल्स में ही रोज और कॉलम होती हैं। रोज और कॉलम क्या होते हैं? ऐसे करके लाइन्स होती हैं, इनको कॉलम बोलते हैं, और ये पंक्तियाँ होती हैं। ठीक, इनसे मिलकर क्या बन जाती है? ये टेबल। तो टेबल में होते हैं रोज और कॉलम्स। देखिए हम लोगों की दोपहर में एक लाइव क्लास चलती है कंप्यूटर की ही, और अगर आप लोग अपनी ऐसे ही और भी जैसे आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको हिंदी की भी अब लाइव क्लास जल्दी ही मिलने वाली है, और उसका भी टाइम डिसाइड नहीं हो पाया। टाइम डिसाइड होते ही आपको उसकी भी एक लाइव क्लास मिल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि उसको सुबह 9 बजे से या 9:30 बजे से रखा जाए, लेकिन इतने सर्दियों में जो है सुबह 9 9:30 से हो नहीं सकता, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको 2:30 बजे से कर लिया जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग उस पर एग्री हो जाएंगे तो 2:30 बजे आपको हिंदी की क्लास कर दी जाएगी। बाकी आप लोगों के ऊपर है, देखते हैं कि किस टाइम पे डेट टाइम सेट हो पाता है। चलिए 31 नंबर देखिए, डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया था? डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करनी है तो किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो टेबल की बात हो रही तो क्या करना है? इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टेबल हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, 32 नंबर क्या है? टेबल के सेल के कंटेंट को दाएं या बाएं और सेट करना कहलाता है, क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है, अलाइनमेंट कहलाता है, टेक्स्ट कहलाता है या पैराग्राफ कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाता है कि कंटेंट को दाएं या बाएं सेट करना है, सेट करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33।
किसी टेबल के अंत में रो जोड़ने के लिए इंसर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रखकर निम्न में कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो पहला टैब, डेल, इंसर्ट या इंटर। तो देखिए 33 में क्या सही हो जाएगा कि देखिए जब इंसर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रखकर निम्न में कौन सी कुंजी दबाते हैं? तब टैब कुंजी इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर देखिए 34, दो सेलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? विभाजन, मर्जिंग, स्प्लिट, इनमें से कोई नहीं। जब दो सेलों को आपस में जोड़ना है तो उसको क्या कहलाएंगे? ये मर्ज करना कहलाता है। ठीक, फिर देखिए 35 नंबर, टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट, टेबल, फाइल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है फॉर्मेट को। ठीक है, तो फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसके बॉर्डर और शेडिंग बदल दिए जाते हैं। चलिए 36 नंबर देखिए, राइटर डॉक्यूमेंट की वह कौन सी सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं? देखो मर्ज है, मेल मर्ज है और इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही आपको बताई हुई है कि जब एक ही मेल को कई लोगों को भेजना होता है, ठीक है, तो उसके लिए मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्या है? राइटर में, सॉरी एक सेकेंड जी, अब सही। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है 37 नंबर, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखो राइटर की बात कर रहा है, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलना है तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस है, ओ से ओपन हो जाता है, कंट्रोल के साथ में ओ लेते हैं तो वो ओपन हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ होता है, ऐसे ही सेव करने के लिए क्या आ जाता है? कंट्रोल प्लस ए आ जाएगा, मतलब सॉरी कंट्रोल प्लस एस आ जाएगा। एस से क्या बन जाता है? सेव बन जाता है, कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा। ठीक, 39 नंबर देखिए, प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कंट्रोल एन है, कंट्रोल पी है, कंट्रोल ओ है, कंट्रोल एम है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल पी का। ठीक, चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए ये लिब्रे ऑफिस का है। लिब्रे ऑफिस क्लैक क्या है? देखिए लिब्रे ऑफिस क्लैक क्या है? एक राइटर डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये जैसे हमारा ऑफिस में स्प्रेडशीट होता है, ऐसे लिब्रे ऑफिस में क्लैक होता है, ये स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट होता है। इसीलिए तो बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर टफ आया था। सर देखिए पेपर टफ नहीं आया था, बात यह है कि आपने बहुत सी चीज़ें अपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं। आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, लेकिन क्या होता है कि आपको इसका एग्जैक्टली जो है आपको यही नहीं पता कि इसका वो है क्या। ठीक है, आपको जब तक इसका सिलेबस नहीं पता होगा आप कैसे पढ़ पाओगे? ठीक है, तो आप किताबें पढ़ने से देखिए कुछ नहीं होता, किताबों को किस तरीके से पढ़ना है उससे फ़र्क पड़ता है। आपको अगर ये पता है कि इसका सिलेबस क्या है तो आप उसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सिलेबस से नहीं पढ़ेंगे, देखिए आपको ही मैंने अपने ही चैनल पे मैंने आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी ये पूछे गए थे इसकी शॉर्टकट कीज़ पूछी गई थी और फुल फॉर्म्स पूछी गई। आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर लिब्रे ऑफिस से पूछी गई। तो बहुत से लोग कहते हैं सर लिब्रे ऑफिस तो आता नहीं है, तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं है। लिब्रे ऑफिस आपके इसमें सिलेबस में है तो ज़रूर आएगा, भले ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि हर शिफ्ट में आ जाएगा, लेकिन अब सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, निम्न में कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? तो VCKL लिखा है, मल्टी प्लान लिखा हुआ है, लोटस 1 2 3 लिखा है और ये सभी लिखा है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये सभी हो जाते हैं, सॉरी। चलिए 40 नंबर देखिए, लिखा हुआ सबसे पहला इलेक्ट्रिक वर्कशीट प्रोग्राम है, कौन सा लिखा हुआ है? MS एक्सेल लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए, फिर लोटस 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर लिब्रे ऑफिस क्लैक लिखा हुआ और VC क्लैक लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये VC क्लैक हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेडशीट की बात कर रहा है, उसमें डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो लाइन्स एंड स्पेस में, लेयर्स एंड प्लेन्स में, रोज एंड कॉलम्स में, हाइट एंड विड्थ में। जब आपको स्प्रेडशीट की बात कर रहा है तो आपको पता ही होगा किस में करता है, वो रोज और कॉलम में करता है। फिर 44 नंबर देखिए, लिखा हो कॉलम और रोज में के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, सेल कहते हैं, स्प्रेडशीट एलिमेंट या वर्कशीट। आपको पता होगा जैसे ये रोज एक कॉलम है और ये रोज है,
इनके जो कटान बिंदु यानी कि ये इनसे मिलके क्या बनता है, तो सेल बन जाती है। तो 44 का क्या हो जाएगा, सेल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं 45 नंबर। चलिए 45 नंबर में स्प्रेडशीट में कोई फार्मूला किस चिन्ह के प्रारंभ में होना अनिवार्य होता है। देखिए जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो हमेशा इक्वल से स्टार्ट करते हैं, याद रखिएगा। चाहे आपका स्प्रेडशीट हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, चाहे लिब्रे ऑफिस में क्लैक हो, दोनों में सभी में क्या करना पड़ता है, फार्मूला लगाना है तो आपको इक्वल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए फिर 46 नंबर देखिए। 46 नंबर में लिब्रे क्लैक डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, .xls है, .slsx है। देखो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे अभी और ऑप्शन भी हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन है .ods और इनमें से कोई नहीं। देखो लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है तो उसमें .ods हो जाता है। चलिए 47 नंबर देखिए। 47 नंबर में क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट के टाइटल में कितने कंट्रोल बटन होते हैं। देखो स्प्रेडशीट के टाइटल बार में कितने कंट्रोल, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है। कितने बटन होते हैं, ये 3 बटन होते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे के भाग को क्या कहते हैं, जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसके नीचे के जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए कंट्रोल बटन, रिबन, फार्मूला बार या मेनू बार, तो उसके नीचे के भाग को फार्मूला बार कहते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन सोचिए अगर आप ये मॉर्निंग में पेपर देने जाने से पहले अभी देख रहे हैं तो अगर आपका इसका अगर 2 भी क्वेश्चन फंस गए तो आपको 2 नंबर पक्के हो गए ना, तो आप 20 नंबर को क्रॉस करने के 2 नंबर आगे हो गए। तो इसीलिए देखिए मैं सुबह सुबह इसी चीज़ का वीडियो लाता हूँ। आज देखिए मुझे बाई मिस्टेक मुझसे एक गलत वीडियो अपलोड हो गया था, उसके बाद मैंने उसको हटा भी दिया था, ठीक है। और क्योंकि ऐसा हुआ था टीम के द्वारा कि जब उसे अपलोड किया गया तो ऐसा लगा कि वो सही अपलोड हुआ, लेकिन उसकी वजह से दूसरा वीडियो डिलीट हो गया और उसके बाद में जब देखा वो गलत अपलोड हो गया तो उसको यूट्यूब से हटाना पड़ा था। ठीक, तो इसलिए आज आपको एक वीडियो नहीं मिल पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए फिर देखिए क्लैक स्प्रेडशीट में ही मूलतः कितनी वर्कशीट होती हैं, 3, 1, 4, 12। तो क्लैक में कितनी वर्कशीट होती हैं, तो 1 वर्कशीट होती है। चाहे आपका स्प्रेडशीट हो उसमें भी एक ही खुलती है एक बार में। फिर आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। 50 कॉलम नेम को किससे दर्शाया जाता है, लिखा हुआ है 1 2 3 ABC, A1 A2 A3 या इनमें से कोई नहीं। तो किससे दर्शाया जाता है, ABC से दर्शाया जाता है। चलो 50 नंबर देखिए। वर्कशीट पर सबसे नीचे स्थित टैब को क्या कहा जाता है, टाइटल बार, रिबन। वर्कशीट पर जो सबसे नीचे स्थित टैब होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक, वो स्टेटस बार है। फिर इनमें से कोई नहीं, तो देखो क्या कहते हैं उसको, स्टेटस बार कहते हैं। चलो फिर 52 नंबर देखिए। मेनू बार का सबसे पहला टैब कौन सा होता है, रुकिए एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लें। जी अब सही है। मेनू बार का सबसे पहला टैब कौन सा होता है, एडिट होता है, व्यू, फॉर्मेट या फाइल। चलिए देखिए तो कौन सा होता है, ये पहला टैब जो होता है फाइल का होता है। चलिए 53 नंबर देखिए। स्प्रेडशीट के दाईं ओर स्थित होते हैं कौन, टूल बार, स्टेटस बार, साइड बार या कंटेक्स्ट बार, कंटेक्स्ट मेनू। तो देखिए जो जो स्प्रेडशीट के दाईं ओर उपस्थित होता है उसको हम लोग साइड बार कहते हैं। देखिए दाएं या बाएं की जब भी बात होगी, क्योंकि ये साइड में होते हैं तो इसलिए इसको साइड बार कह दिया जाता है। ऊपर होता है तो जो है उसको टाइटल बार कहते हैं, नीचे होता है तो उसको स्टेटस बार कहते हैं। चलिए 54 नंबर देखिए। नई स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है, तो एडिट है, फॉर्मेट है, फाइल है और व्यू है। तो देखो जब यहाँ पे जब नई स्प्रेडशीट को क्रिएट करने की बात हो रही है तो हम लोग उसमें फाइल का इस्तेमाल करते हैं, वहीं से हम लोग इसको न्यू फाइल टैब को बना सकते हैं। चलिए फिर 55 नंबर देखिए कि वर्कबुक को खोलने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का उपयोग किया जाता है। देखो ओपन की बात हो रही है तो ओपन के लिए आपको भी पता है ओपन का ही इस्तेमाल करेंगे। चलो 56 नंबर देखिए। सी कॉलम तथा 5 रो के कटान से बने सेल का एड्रेस क्या होगा। सी कॉलम तथा 5 रो के कटान से बने तो उसका हमको सेल एड्रेस बताना है। देखिए जब सेल एड्रेस की बात होती है तो याद रखिए हमेशा जैसे A1 का आएगा तो A1 ऐसे लिखा जाता है, A6 होगा तो A6 ऐसे लिखा जाएगा। तो इसलिए जब सी कॉलम के साथ 5 आएगा तो C5 लिखा जाएगा। ठीक, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए।
चलिए 57 नंबर है, किस सेल एड्रेस में रॉ संख्या और कॉलम्स में नाम से पहले डॉलर चिन्ह लगाया जाता है? तो देखो किस में लगाया जाता है, ये निरपेक्ष में, सापेक्ष में, मिश्रित में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक, तो लगाया जाता है, ये निरपेक्ष में लगाया जाता है। चलिए 58 नंबर देखिए, किसी फार्मूले में 35 सेल एड्रेस निम्न में किस प्रकार का रिफ्रेशिंग होता है? तो ऑब्सोल्यूट, मिक्स्ड, रिलेटिव या डायरेक्ट। तो 45 सेल एड्रेस में निम्न में किस में रिफ्रेशिंग जो है तो किस में हो जाता है? ये हो जाता है हमारा रिलेटिव में। चलिए 59 नंबर देखिए, पेज को सेट करने के लिए फॉर्मेट टैब के किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कैरेक्टर, पेज, सेल्स या टेक्स्ट। तो पेज को सेट करने के लिए फॉर्मेट की बात की जा रही है। तो देखो जो फॉर्मेट होता है वो हमारा पेज वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, जो पेज नाम का टैब होगा। के लिए फॉर्मेट टैब के किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो पेज कमांड का उपयोग किया जाता है। चलिए 60 नंबर देखिए, स्प्रेडशीट में डेटा को प्रिंट करने के लिए फाइल टैब में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? देखो पहला प्रीव्यू है, दूसरा प्रिंट प्रीव्यू है, तीसरा प्रिंट है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो तो ये किसका उपयोग किया जाएगा? जब फाइल टाइप की किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट का, क्योंकि डाटा प्रिंट करने की बात कर रहा है तो प्रिंट वाले कमांड पे ही जाके आप उसको प्रिंट कमांड दे सकते हैं। चलिए 61 नंबर देखिए, लिखा हुआ है स्प्रेडशीट फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए फाइल टाइप की किस कमांड का उपयोग किया जाता है? देखो जब अन्य फाइल नेम से सेव करने की बात कर रहा है तो याद रखिएगा हमेशा सेव एज का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है सेल में रखे टेक्स्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डेटा, वैल्यू, लेवल या इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको लेवल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर देखिए, किसी भी सेल में यूजर अधिकतम कितने चिन्हों का टेक्स्ट डेटा टाइप कर सकता है? किसी भी सेल में यूजर अधिकतम कितने चिन्हों का डेटा टाइप कर सकता है? बात यहाँ पे ये आ रही है। तो चलिए देखिए कितने होते हैं, 256, 256 है, 256, 256। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे ऑप्शन कुछ और होगा, सॉरी यहाँ पे 256 नहीं है, याद रखिएगा। ये एक 256 है, दूसरा 265 है, फिर 255 है और इनमें से कोई नहीं है। तो देखो जो अधिकतम जो चिन्ह टेक्स्ट टाइप करे जा सकते हैं ये 55 होते हैं, 255। चलिए 56 नंबर देखिए, 56 नंबर में संपूर्ण एकल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए पर क्लिक किया जाता है। किस पर क्लिक किया जाता है? संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करने की बात हो रही है, रॉ कॉलम, कॉलम हेडिंग या कॉलम नंबर या रॉ हेडिंग। तो देखिए कॉलम हेडिंग को आप सेलेक्ट करके पूरी एक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर देखिए 65 नंबर देखिए, लिखा हुआ है सेल के कंटेंट को कट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? चलिए देखो पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा है फॉर्मेट, तीसरा है एडिट, चौथा है कोई नहीं। तो देखो जब कट करने की बात हो रही है तो हम लोग एडिट में जाके ही आप उसको कट, कॉपी, पेस्ट जो भी होगा वो एडिट में जाके आप कर सकते हैं। चलिए 66 नंबर देखिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट बिना फॉर्मेट के साथ पेस्ट करने के लिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट बिना फॉर्मेट के साथ पेस्ट करने के लिए एडिट टैब की किस कमांड का उपयोग किया जाता है? देखिए जब यहाँ पे पेस्ट की बात हो रही है तो आप भी देख सकते हैं कि जब पेस्ट बिना टेक्स्ट फॉर्मेट की बात कर रहा है तो देखिए सिर्फ पेस्ट नहीं होगा, पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, ये याद रखिएगा, पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए फिर 29 नंबर देखिए, सॉरी 67 नंबर देखिए, 67 नंबर, 67 क्या हो जाएगा? वर्कशीट में जो रोज इंसर्ट करने के लिए किस टाइप का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट, दूसरा है सीट, सॉरी एक सेकंड, इंसर्ट, सीट, डेटा और एडिट। तो देखिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो हमारा ये सीट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पहले मैं जब आपको कराता था प्रैक्टिस सेट तो मैं आपको जब क्वेश्चन पढ़ता था तो थोड़ा सा पॉज लेके आपको ये बताता था कि चलिए आप अपना अटेंड कर लीजिए, लेकिन अब क्या होता है कि बहुत से लोग मॉर्निंग में अपने पेपर सेंटर के बाहर इस वीडियो को देख रहे होते हैं, तो इसलिए देखिए बहुत ज़्यादा पॉज नहीं लिया जा सकता, आपको सीधे आंसर बता रहे हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को देख लें और आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, बाएं माउस बटन को दबाए रखकर हैंडल को नीचे की ओर खींचने पर प्रक्रिया, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑटो फिल, फिल, ऑटो या कॉपी। तो ये क्या कहलाती है? चलिए देखिए ऑटो फिल कहलाएगी, क्योंकि जब हम एक साथ में माउस के बटन को नीचे को खींचेंगे तो क्या होगा, एक बार में पूरे को भर लेगा।
तो इसके लिए क्या सही हो जाएगा, ये हमारा पहला सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर देखिए, लिखा हो छोटे से बड़े की ओर डेटा को शॉर्ट करने के लिए डेटा टैब में किस कमांड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ये शॉर्ट डिसेंडिंग लिखा है, शॉर्ट असेंडिंग, तो देखो असेंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जब छोटे से बड़े की ओर कह रहा था ना, तो असेंडिंग में होता है, डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। स्प्रेडशीट में डेटा को ढूंढना क्या कहलाता है, शॉर्ट, सर्च, फिल्टरिंग या ये सभी। तो देखिए क्या कहलाता है, सॉरी देखिए क्या कहलाएगा, ये फिल्टरिंग कहलाता है। फिल्टर मतलब आप फिल्टर से ही उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं कि किस डेटा को, जैसे आपको किसी की उम्र स्प्रेडशीट में आप मान लीजिए डेटा सेलेक्ट है, आपको 35 साल से ऊपर उम्र के लिए चाहिए, ये आपको 94 से ऊपर वाली उम्र के चाहिए, तो आप उसमें डेटा में फ़िल्टर लगा देंगे, तो फिल्टर लगाने से क्या होगा, सब 94 वाले सारे ऊपर वाले लोग आ जाएंगे। चलिए 71 नंबर देखिए, 71 नंबर में है स्प्रेडशीट में डेटा को भिन्न भागों में देखना कहलाता है, क्या कहलाता है, ठीक है, लॉक, फ्रीजिंग पेन्स कहलाते हैं या सभी। तो स्प्रेडशीट में डेटा के विभिन्न भागों को देखना ये फ्रीजिंग पेन्स कहलाते हैं। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पे 72 नंबर है, रोज और कॉलम्स को फ्रीज करने के लिए व्यू टैब की किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रीज लिखा है, सेल्स है, फ्रीज सेल्स है, फ्रीजिंग नेस है, फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए रोज और कॉलम को फ्रीज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो रोज और कॉलम की बात हो रही है, तो देखो जहाँ पे भी रोज और कॉलम दिखाई देगा और क्या करने के लिए कह रहा है, फ्रीज, तो फ्रीज क्या करेगा, रोज और कॉलम। तो देखिए ये आपको किस में दिख रहा है, ये तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 10 से 15 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। लिखा हुआ किसी कॉलम के कुछ सेलों को जोड़ना, एक संख्या का दूसरे से गुणा करना, सॉरी देखिए जरा थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक, किसी कॉलम के कुछ सेलों को जोड़ना, एक संख्या या दूसरे से गुणा करना आदि कार्य के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, ऑपरेटर का, फार्मूले का या चार्ट का। तो देखिए किसका उपयोग किया जाता है, देखिए ऑपरेटर, फार्मूला, चार्ट, तो फार्मूले का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 74 में लिखा हुआ है कि एंड का कौन ऑपरेटर है। तो देखिए एंड कौन सा ऑपरेटर है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है तुलना, दूसरा है टेक्स्ट, रेफरेंस और अंकगणितीय। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, ये टेक्स्ट हो जाता है। चलिए 75 नंबर देखिए, 75 नंबर में लिखा हुआ फार्मूला को प्रदर्शित करने के लिए किस टाइप का उपयोग किया जाता है, व्यू, डेटा, टूल्स या एडिट। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है हमारा डेटा का। चलिए 36 नंबर से सॉरी 76 नंबर देखिए, वर्तमान समय में इंटर करने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में इंटर करने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है, एक सेकंड रुकिएगा, शायद रुकिए जरा, पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि फार्मूले को प्रदर्शित करने की बात कर रहा है। तो फार्मूले को जो प्रदर्शित करता है, एक सेकंड रुकिए, ये गलत हो गया था, मैं समझ नहीं पाया था। फार्मूले को प्रदर्शित करने के लिए किस टाइप का, तो ये व्यू टाइप को इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, किसका इस्तेमाल करता है, तो फार्मूले को प्रदर्शित करने के लिए तो ये व्यू टाइप का इस्तेमाल करता है। ऊपर वाला एक सेकंड भी देख लें, एंड ये क्या हो जाएगा, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा, टेक्स्ट बिल्कुल सही था। चलिए अब 76 नंबर देखते हैं, वर्तमान समय में इंटर करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो देखो जो वर्तमान समय में जो है इंटर करने के लिए हम लोग को किसका करना पड़ेगा, नाउ। नाउ माने अब होता है, यानी कि वर्तमान में। चलिए 18 के बाद पेज नंबर 19, इसके बाद 2 पेज और बचे हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। चलिए फिर लिखा हुआ है 77 नंबर में, चलिए देखिए 77 नंबर क्या है। 77 नंबर में लिखा है कि मोड फंक्शन का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मोड फंक्शन का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये शेषफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा एक्सेल बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। तो निम्न में कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है,
निम्न में कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? तो कौन सा है? देखिए टोटल है, सम है, एवरेज है और मैक्स है। कौन सा नहीं होगा? ये हमारा टोटल जो है इसका आंसर नहीं होगा। चलिए 79 नंबर देखिए, स्प्रेडशीट में किसी वर्कशीट के डेटा को ग्राफिकल और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो देखिए ये फंक्शन, फार्मूला, चार्ट और इनमें से कोई नहीं। तो किसका हो जाएगा? स्प्रेडशीट में किसी वर्कशीट के डेटा को ग्राफिकल और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए का उपयोग किया जाता है। तो फंक्शन, फार्मूला, चार्ट, चार्ट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निम्न में किस चार्ट में डेटा श्रेणियों को एक्स अक्ष और उनके मानों को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है? चलिए देखिए कि एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट और पाई चार्ट। तो देखो जो एक्स और अक्ष और वाई अक्ष पे दिखाया जाता है, तो जो एक्स अक्ष पर उनके मानों को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है तो ये कॉलम चार्ट होते हैं। फिर लिखा हुआ 81 नंबर देखिए, किस चार्ट में केवल एक डेटा श्रेणी को दर्शाया जाता है? तो स्कैटर। फिर उसके बाद बार। चलिए आगे देखते हैं इसके और ऑप्शन क्या हैं। 20 नंबर पेज। फिर लिखा हुआ है पाई और कॉलम। देखिए इसके लिए जो है ये पाई बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 82 नंबर देखिए, लिखा हुआ है किसी चार्ट को बनाने में प्रयोग किया गया कुल क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, किसी चार्ट को बनाने में प्रयोग किया गया कुल क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चार्ट एरिया, डेटा एरिया, प्लॉट एरिया, शीट एरिया। कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? एरिया। ठीक, और चार्ट को बनाने की बात कर रहा है तो चार्ट एरिया हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखिए, 83 नंबर क्या हो जाएगा? वह क्षेत्रफल जिसमें डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाता है? देखो चार्ट एरिया, चार्ट एरिया, डेटा एरिया और प्लॉट एरिया, शीट एरिया। तो जब डेटा को चार्ट रूप में प्लॉट प्रदर्शित करने की बात हो रही है तो वो प्लॉट एरिया हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? चार्ट को क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में किस आइकन पर क्लिक करना होता है? तो चार्ट इंसर्ट या इंसर्ट चार्ट। किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? तो इंसर्ट चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए 45 नंबर देखिए, स्वचालित रूप से सेलों की रेंज को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक, स्वचालित रूप से सेलों की रेंज को जोड़ने की बात कर रहा है तो किसका करना पड़ता है? सम, ऑटो सम, टोटल या सभी? तो ऑटो सम का करना पड़ता है। चलिए लास्ट पेज है, कुछ 2 ही 3 क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से फिनिश करते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है 86 नंबर, किसी भी सेल में वर्तमान दिनांक को प्रविष्ट करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखो जब भी कभी बात आती है कि सेल में जो करंट में जो आज डेट चल रही होती है वर्तमान में, उसको हमको पेस्ट करना होता है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। चलिए 87 नंबर देखिए, लिखा हुआ है सेल में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए निम्न में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो पहला है कंट्रोल, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए सेल में फंक्शन, ठीक है, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3, आल्ट प्लस F2, ठीक है। बाकी सब कंट्रोल के साथ में, तो यानी कि आप आल्ट वाला इसको काट दीजिए ऐसे करके, आप F1, F3, F2, तो F2 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 88 नंबर देखिए, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। 88 नंबर है, सिलेक्ट किए हुए सेल को एडिट करने के लिए किस संयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F5 है, F7 है, F2 है और F1 है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये F2 का किया जाता है एडिट करने के लिए। ठीक है, सेल को एडिट करने के लिए जो कुंजी इस्तेमाल की जाती है, फंक्शन कुंजी, वो F2 होती है, इससे सेल को एडिट किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए आज की क्लास जो हम लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक, और जो है आप बताइएगा कि पेपर कैसा हुआ, ज़रूर कमेंट में एक बार बताइएगा कि हाँ इस तरीके का पेपर आ रहा है और इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिससे दूसरे लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिल पाएगी। जो लोग वीडियो देखेंगे नीचे कमेंट के जरिए से उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।